बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं सैयद सुमेर शाह और आप देख रहे हो सैयद सुमेर शाह फूड चैनल। दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही टेस्टी चिकन वाइट पुलाव की रेसिपी शेयर करने वाला हूं आपके साथ। यह बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके के साथ तैयार होता है, बनाना बहुत ही आसान है। इंशाल्लाह जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि हमने कोई चीज़ बनाई है। ठीक है, तो वीडियो में तक बने रहिएगा, बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप वीडियो पर नए हो तो काइंडली वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक बड़ा सा पतीले ले लेंगे और उसमें 1 से 1.5 कप तक कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। ठीक है, ऑयल को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसमें 4 से 5 अदद मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको हमने बिल्कुल छोटे साइज़ में काट दिया था। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे और उसको सुनहरा होने तक पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए इसका थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा प्याज गोल्डन हो चुका है। अब यहाँ पर इसमें कुछ मसाले जाएंगे। ठीक है, मसालों में यहाँ पर हमारे पास तेज़पत्ता है, दारचीनी है, 2 अदद बड़ी इलायची है, बादियान का फूल है, लौंग है, काली मिर्च है और ज़ीरा है। जो तकरीबन जो गरम मसाले में चीज़ें होती है वो सब इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद अब इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे और 3 से 4 मिनट इसकी पकाई करेंगे। ठीक है, 3 से 4 मिनट के बाद अब यहाँ पर हमारे पास 4 से 5 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिसको हमने काट दिया था छोटे साइज़ में। अब इसमें ऐड कर दिए। ठीक है, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे और 3 से 4 मिनट फिर से इसकी पकाई करेंगे। तो चलिए इसको ढक देते हैं ऊपर से, 3 से 4 मिनट इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह जो हमारा तड़का है वो बहुत ही मज़े का यहाँ पर तैयार हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक है, ये इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसकी पकाई करेंगे। ठीक है, 1 से 2 मिनट के बाद यहाँ पर हमारे पास हाफ़ kg तक चिकन है, बिल्कुल छोटे साइज़ में कटा हुआ, ये इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट इसकी पकाई करेंगे। ठीक है, तो इसको 3 से 4 मिनट के लिए ढक देते हैं। ठीक है, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, ढकना हटा देते हैं और फिर से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो इसको जल्दी से मिक्स कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 1 टेबल स्पून भर के हरी मिर्ची है, जो इस पुलाव का मेन पार्ट है, ये इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, यूँ समझो कि इसके बगैर जो हमारा पुलाव है वो बेजान है। ठीक है, ये ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, मिर्ची ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास 300 ग्राम तक दही है जिसको हमने पहले अच्छी तरह से पेंट लिया था, अब इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, आप लोगों ने भी पहले इसको अच्छी तरह से पेंट लेना है। ठीक है, दही ऐड करने के बाद अब इसको फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें 5 टेबल स्पून तक नमक ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे चावल यहाँ पर ज़्यादा है तो इस हिसाब से हम लोग इसमें नमक ऐड करेंगे। ठीक है, 5 टेबल स्पून तक हम लोगों ने यहाँ पर नमक ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 1.5 kg तक आलू है, बड़े साइज़ में कटा हुआ, ये इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें 2 टेबल स्पून तक खुश्क धनिया पाउडर जाएगा, 4 से 5 अदद छोटी इलायची जाएगी और फिर से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखा करें, इससे हमारे पुलाव में टेस्ट बढ़ने में बहुत मदद मिलती है। ठीक है, हमें तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट इसकी पकाई करेंगे। ठीक है, 3 से 4 मिनट के बाद माशाल्लाह यहाँ पर जो है अच्छा खासा हमारे आलू और चिकन पक चुके हैं। अब इसमें जो है पानी जाएगा। ठीक है, पानी इसमें कितना ऐड होगा, हमारे पास 2 किलो तक चावल है, क्योंकि हम ज़्यादा बना रहे हैं उस हिसाब से हम लोग इसमें जो है 8 से 9 गिलास पानी ऐड कर देंगे। ठीक है, जो बड़े वाले 8 से 9 गिलास होते हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास सेला के चावल है, जो अच्छे वाले होते हैं वही आप ले लेने। ठीक है, इसको हमने आधा घंटा पहले भिगो कर रखा था पानी में, अब इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, पानी अच्छी तरह से निकाल लेना है क्योंकि ये पड़ी रहती है दुकानों में, तो इसको अच्छी तरह से पहले धो लेना है और फिर जो है इसका पानी निकाल लेना है। ठीक है, तो चावल यहाँ पर हमारे ऐड हो चुके हैं। अब फिर से जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। माशाल्लाह हमारा पुलाव यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। अब आखिर में हमें नमक कम लग रहा है तो हम इसमें 1 टेबल स्पून तक और ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 5 से 6 टेबल स्पून तक हरा धनिया और पुदीना है, इसको बिल्कुल छोटे साइज़ में काट लेना है और इसके ऊपर ऐड कर देना है। ठीक है,
ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ऐड कर दे, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। हमें यहाँ पर ये पसंद है तो इसलिए हमने यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसको 25 से 30 मिनट इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और इसको पहले 10 से 15 मिनट हाई फ्लेम पर पकाएंगे। उसके बाद हम इसको 15 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, ठीक है। तो इसको आधा घंटा पकने के लिए छोड़ देंगे। मिलते हैं आपसे आधा घंटे के बाद। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, हमारा वाइट चिकन पुलाव बिल्कुल तैयार है। बहुत ही आला, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस लुक के साथ। आप देख सकते हो कि कितनी परफेक्ट तरीके से यहाँ पर हमारा वाइट चिकन पुलाव तैयार हुआ है। तो आप लोगों ने एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप देखिएगा कि एक बार तो सब आपकी वाह ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वाइट पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दिया कर, ताकि आपको हमारी हर न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश और सलामत रखे। तो मिलता है किसी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।